जय हिंद दोस्तों। कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र यूनिट 1 अध्याय का नाम है पहला अध्याय विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने हैं। तो हम पहला देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा 1/एप्सिलॉन 0। दूसरा देखते हैं हम एप्सिलॉन 0 का मात्रक है। तो इसका सही उत्तर है तीसरा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तीसरा देखते हैं हम विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो इसका सही उत्तर है न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा हो जाएगा। चौथा देखते हैं हम एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथे का तीसरा। पांचवा देखते हैं हम बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा E समानुपाती 1/r²। छठवां देखते हैं हम आवेश का विमीय सूत्र है। तो इसका सही उत्तर है तीसरा AT। लघु उत्तरीय प्रश्न आपने भी तैयार कर लें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें से भी 5 अंक का पूछा जा सकता है। अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। बहुविकल्पीय पहला है वैद्युत विभव का मात्रक है। तो वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा वोल्ट। दूसरा देखते हैं पृथ्वी का वैद्युत विभव होता है। तो इसका सही उत्तर है पहला 0। तीसरा देखते हैं हम गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है। तो गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है 4πε0r। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। आगे देखते हैं हम चौथा संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने से उसकी धारिता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ती है तीसरा। पांचवा देखते हैं हम दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। तो श्रेणी क्रम में दो संधारित्र को जोड़ने पर उसमें आवेश और धारा समान होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला आवेश। आगे चलते हैं हम इसके लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें से 3 अंक का पूछा जा सकता है। आप इन्हें भी तैयार करें। यूनिट 2 सम्मिलित अध्याय 3 धारा विद्युत। तो इसका पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न किसी चालक में विद्युत प्रवाह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। दूसरा देखते हैं हम अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। तो अतिचालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। तीसरा देखते हैं हम दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा धारा। अगर दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उसमें धारा समान होती है। चौथा देखते हैं हम एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी करने पर उसका प्रतिरोध होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा 4 गुना। पांचवा देखते हैं ओमीय प्रतिरोध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा तांबे का तार ओमीय प्रतिरोध है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। रिक्त स्थान की ओर देखते हैं हम। रिक्त स्थान पहला विभव प्रवणता का एसआई मात्रक है। तो विभव प्रवणता का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। देखते हैं हम दूसरा विभव मापी की संतुलन स्थिति में इसका प्रतिरोध ... होता है। तो इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है, अति उच्च। तीसरा देखते हैं हम किरचॉफ का प्रथम नियम ... संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ का नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चौथा देखते हैं हम किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। पांचवा देखते हैं विद्युत धारा ... राशि है। तो विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा
आदेश राशि है। सॉरी, हम पांचवा छोड़ गए, पांचवा देखते हैं। मीटर सेतु डॉट 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 के सिद्धांत पर काम करता है, तो मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। सातवां देखते हैं हम। धारा विद्युत धारा घनत्व डॉट 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 राशि है, तो विद्युत धारा घनत्व सदिश राशि है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला सदिश।